आज हम बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स की। वही हम बात करेंगे अगर किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए सभी पर्सन्स को क्या जरूरी है गुड पुलिसिंग, क्योंकि अगर एक हेल्दी और सोशल कल्चर इन्वायरमेंट हमें चाहिए तो उस सोसाइटी में गुड पुलिसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करें तो इकोनॉमी भी प्रोग्रेस तब होती है जब वहां पे सोशल इकोनॉमिक हेल्थ लोगों की अच्छी रहे और वहां पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिससे सभी लोग अपने आप को सेफ फील करें और प्रोटेक्टेड फील करें। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है और उनको कस्टोडियल टॉर्चर झेलना पड़ता है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऐसी पुलिस हो जो अपने काम के लिए अकाउंटेबल हो और उनका समय समय पे रिफॉर्म्स किया जाए। अगर हम बात करें पुलिस रिफॉर्म्स की, तो पुलिस रिफॉर्म्स का एम क्या है? इसका मतलब कि उनके वैल्यूज, कल्चर और पॉलिसीज को बदला जाए और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाए जिसमें उन लोगों को अपनी ड्यूटी को प्रोटेक्ट किया जाए और रूल ऑफ लॉ अप्लाई किया जाए, जहां पे ह्यूमन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए और पुलिस का इंटरेक्शन ऐसे लोगों के साथ इंप्रूव किया जाए जहां पे सिक्योरिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर हम बात करें पुलिस, तो पुलिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में स्टेट लिस्ट में आता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी स्टेट अपने स्टेट में अगर पुलिस लॉ में चेंज करना चाहती है तो वो उस लॉ को चेंज कर सकती है। अब हम अगर आगे बात करें तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जो कि नॉर्वे पुलिस का है, जहां पे उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक हैवी एंड एग्जेम्पलरी फाइन लगाई थी जब उन्होंने कोविड-19 के टाइम पर अपने 16th बर्थडे पर ऑर्गेनाइज की थी एक पार्टी और उन्होंने रेगुलेशंस का वायलेशन किया था। तो अगर हम ऐसा एग्जाम्पल्स इंडिया में भी देखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी कि यस, हम लोग एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में है जहां कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है और पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है। हमारे पुलिस ऑफिशियल्स को ऐसा करना चाहिए कि वो एक अनबायस्ड एनवायरनमेंट में रहें जहां पे सभी के लिए लॉ बराबर हो और उनको किसी भी तरीके का फियर ना हो, ना ही उनको किसी भी तरीके का फेवर की जरूरत हो। अब अगर हम बात करें तो पुलिस फोर्सेस में क्या इश्यूज हैं, वहां पे क्या क्या कमियां हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कॉलोनियल लॉ, क्योंकि जैसा हम बात करें पुलिस एक्ट ऑफ 1861 जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया था और वो अभी तक चलता आ रहा है। इस एक्ट में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो कि अपने ऑफिशियल्स को एक ऐसी पावर देती हैं जिससे कि उनको वायलेशन होता है लॉ का और वहां पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि यह ब्रिटिशर्स का लॉ है। उन्होंने हमेशा ऐसे लॉज बनाए हैं जहां पे कहीं ना कहीं एक पावर दी गई है गवर्नमेंट को और उस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही सभी अथॉरिटीज वर्क करती हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कस्टोडियल डेथ के बारे में। तो पुलिस को ऐसे एक्ट नहीं करे, इसके लिए ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए और ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए जिससे कि पुलिस कस्टडी में किसी भी पर्सन की बिना जांच पड़ताल के डेथ ना करे। नेक्स्ट, अगर उनको टॉर्चर किया जा रहा है पुलिस लॉकअप में तो इसके लिए भी एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, जैसे कि पुलिस लॉकअप में हर जगह मैंडेटरी किया जाए कि वहां पे कैमरास लगाए जाएं और एक ऐसी अथॉरिटी हो जो अनबायस्ड हो और वो उन लोगों के कंप्लायंसेस को देखे। नेक्स्ट है पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर। पुलिस को अगर हमें रिफॉर्म करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पुलिस के आने जाने का एक्सपेंसेस, पुलिस के लिए वेपन्स, उनका व्हीकल्स, उनको हर तरीके का ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें वो ये फील करे कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी नहीं है और वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से ऐसा कोई काम ना करे जिससे उन्हें मदद हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आजकल हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो पार्टी सेंटर में है या स्टेट में है और उसकी सरकार है, वो उस पुलिस को उस तरीके से चलाती है, तो इसके लिए एक ऐसी अथॉरिटीज बनाई जाए जो अनबायस हो, जो सरकार से ना चले और वो इसके ऊपर पूरे तरीके से ध्यान दे।
अब हम बात करते हैं प्रमोशंस एंड वर्किंग कंडीशंस की। तो ऐसी वर्किंग कंडीशंस बनाई जाए जिनका पूरे तरीके से प्रमोट हो और उनको सभी को एक अच्छे से एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें उन लोगों का किसी भी तरीके से प्रमोशन रुके ना और वर्किंग कंडीशंस को कोई इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल इशू की। तो उनका एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जो किसी दूसरा कोई भी ऑफिशियल दूसरे ऑफिशियल्स को कहीं से भी किसी भी तरीके से दबाए ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरबर्डन फोर्स की। ओवरबर्डन फोर्स में हम बात करेंगे जहां पे सैंक्शन पुलिस की स्ट्रेंथ 181 पुलिस पर लाख पर्सन इन 2006 में है, वहीं एक्चुअल स्ट्रेंथ है 137 पीपल। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल पुलिस की इतनी ज्यादा जरूरत है और वहां पे एक सोसाइटी में इतने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, तो उसके लिए हमको सफिशिएंट पुलिस फोर्स की जरूरत है जो हर पर्सन को हर टाइम पे अवेलेबल हो पाए। अगर हम बात करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स की, तो पुलिस रिफॉर्म में हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज का ध्यान रखना होगा कि वहां पे जो भी पुलिस काम करे वो पुलिस फ्रेंडली हो, पीपल फ्रेंडली हो। वो फोर्स अपना पावर को यूज ना करके लोगों के साथ मिले जुले और उनके साथ उनके हिसाब से बात करके उनकी सभी प्रॉब्लम्स को समझे, ना कि उनको पॉलिटिकली या उनको इस पावर से उनका मिसयूज करके उनके ऊपर गलत आरोप लगाया जाए। अब अगर हम आगे बात करें, प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर मेकिंग अ पुलिस अ स्मार्ट फोर्स। प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा कॉल लिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि हम एक स्मार्ट फोर्स पुलिस का रिफॉर्म बना रहे हैं जिसमें बात की जाएगी एस फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, ऐसी पुलिस जो स्ट्रिक्ट हो और अगर जहां पे जरूरत है वहां सेंसिटिव भी वर्क करे। नेक्स्ट है एम फॉर मॉडर्न एंड मोबाइल, मॉडर्न हो जो आजकल की रिक्वायरमेंट को समझे और उसी तरीके से लोगों को समझाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल, वो बिल्कुल अलर्ट हो, जहां पे भी अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसके लिए जाए और अकाउंटेबल रहे हर अपने काम के लिए। आर फॉर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, रिलायबल हो, उस पर विश्वास किया जा सके और वो रिस्पॉन्सिव हो, हर किसी को रिस्पॉन्स करे। टेक सीवी एंड ट्रेन, सभी पुलिस फोर्सेस को ऐसा बनाया जाए कि वो अपने टेक्नोलॉजी को समझे और उसके लिए ट्रेनिंग दी जाए और उनको हर स्टेप पर टेक्नोलॉजी के लिए पूरे तरीके से सफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए। नेक्स्ट हम बात करें तो इंडिया पुलिस फाउंडेशन इज टेकिंग एफर्ट्स टू रियलाइज। अगर हम बात करें स्मार्ट फोर्स की, तो स्मार्ट फोर्स के विजन को हम सभी लोग चाहते हैं कि ये फोर्स में आए और इससे क्या होगा, इससे इंटरनल रिफॉर्म्स होगी, जो पुलिस में अंदर इंटरनल कमियां हैं उसको समझा जाएगा और उसके अंदर रिफॉर्म्स किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का अडेप्शन हो जिससे कि सभी लोग टेक्नो फ्रेंडली हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, सभी चीजों का डिजिटली यूज लिया जाए, वहां पे कैमरा हो, वहां पे डिजिटल एक डेटाबेस तैयार किया जाए और उन सभी को ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि इंप्रूव हो उनका प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ पुलिस। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस का मॉडर्नाइजेशन आज के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर हम किसी भी मॉडर्न वेपन्स का यूज रहे हैं या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज लिया जा रहा है तो वहां पे उनको यूज लेने के लिए उनको ट्रेनिंग की जरूरत होगी। और जैसा कि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था जिसमें बात की गई थी प्रकाश सिंह केस 2006, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी थी कि पुलिस का रिफॉर्म्स किस तरह हो सकता है। However, due to lack of political will, these directives were not implemented in the spirit what we have mentioned. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, एक ऐसी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें सभी लोगों को एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसमें पुलिस ऑफिशियल्स हो और वो पुलिस ऑफिशियल्स उन सभी अपने ऑफिसर्स का ध्यान रखे और उनकी कंप्लायंसेस पे एक बर्ड व्यू आई रखे। नेक्स्ट है फिक्स करे 2 ईयर टर्म फॉर द डीजीपी पोस्ट। तो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का एक टेन्योर हो और वो फिक्स टेन्योर हो, उसको कभी भी बदला ना जाए किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू। ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड किया जाए जहां पे हर थोड़े महीने में उनका रिटायरमेंट किया जा रहा है कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के द्वारा। और 2 टर्म फॉर द एसपीज एंड एसएचओज, जो भी एसपी हैं, स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स हैं और जो भी एसएचओ हैं, उनका
एक 2 ईयर का टर्म बना जाए और उससे पहले उन्हें कहीं पे भी ट्रांसफर ना किया जाए। नेक्स्ट है सेपरेट किया जाए इन्वेस्टिगेशन को एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस को। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया अगर हमें इम्प्रूव करना है हमारी पॉलिसिंग को तो हमें इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को अलग और लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस को अलग करना पड़ेगा। सेटअप किया जाए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड को, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज को स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड नेशनल सिक्योरिटी कमीशन को सेंट्रल लेवल पे सेटअप किया जाए। ये सभी गाइडलाइंस प्रकाश सिंह केस में दी गई हैं, जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है अच्छे से, बिकॉज पब्लिक का प्रेशर तो है कि वह पुलिस रिफॉर्म्स करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में बहुत सारी ऐसी कमियां लगी लोगों को और उस कमियों की वजह से उसका एप्रिसिएशन नहीं हुआ, ना ही उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अगर हमें पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए तो हम सभी को आगे बढ़ना होगा और इसके लिए पब्लिक प्रेशर के थ्रू ही यह रिफॉर्म्स अब हो सकता है। Thank you everyone. Like and share to my channel. Just like.